गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो प्रश्न है वो बहुपद के गुणनखंड से ही लिया गया है और शेषफल प्रमेय द्वारा बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है बहुपद के गुणनखंड से लिया गया है ये, और गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 1। इसको आप px मान सकते हैं। px इक्वल टू 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 1। अब x इक्वल टू आप 1 माइनस 1 1/2 माइनस 1/2 ले करके और जो है इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे ताकि मान 0 आ जाए। तो x बराबर 1 डाले हैं, x बराबर 1 डाले हैं तो 12 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 12। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 से 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4, 3 1 3 माइनस 1 है ना। ये देखिए दोनों प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो दोनों प्लस को एक जगह ऐड कर दीजिए तो 16 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। अब 0 तो नहीं आया, इसका मतलब है कि x बराबर 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x बराबर 1 का मतलब x माइनस 1 बहुपद 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 1 का गुणनखंड नहीं है। अब तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कोई दूसरा मान लेंगे। 1 ले लिए तो 1/2 लेकर के भी आप चेक कर सकते हैं। px इक्वल टू यानी बहुपद, px का मतलब क्या है? बहुपद। px बहुपद कितना है आपको? 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 1 डाले हैं, नहीं आया 0। अब 1/2 डाल के देखते हैं, है ना। पहले भी 1/2 डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। 12 इंटू 1/2 के पावर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू 1 के पावर 3 1 होगा, 2 के पावर जो है 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाए 3/2 माइनस 1, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 बराबर कितना है? 3/2, और ये 4 से 4 कट गया तो प्लस 1 माइनस 3/2 माइनस 1। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ गया? 0। बहुत सुंदर, 0 आ गया। तो समझिए अब आपका प्रश्न जो है बन जाएगा। ठीक है, 0 आया तो समझिए कि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहले तो लिख देते हैं, जब 0 आया है ना, यानी कि x बराबर 1/2 डाले हैं तो 0 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यानी 2x माइनस 1
इसका मतलब E1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 जो है बहुपद बहुपद है ना, बहुपद px का मतलब ये सारा हो गया। बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। यानी 2x माइनस 1 जो है वो बहुपद px का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए कि 0 आ गया है ना, ये मान डालने पर। और अब क्या करेंगे, अब 2x माइनस 1 से इस बहुपद में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2x माइनस 1 से बहुपद 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 में डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम डिवाइड करते हैं 2x माइनस 1 से, 2x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 से हमको डिवाइड करना है। 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 से ये 2 है और ये x है। 2x माइनस 1 से डिवाइड करना हमको 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 में डिवाइड करना है। अब हम बहुपद का भाग बनाने जा रहे हैं, है ना। और जो भागफल आएगा उस भागफल से फिर आगे आपका जो है गुणनखंड बनेगा, उसके बाद जो है आंसर आएगा। तो देखिए ये डिवाइड, ये 12x क्यूब लाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और x है और x स्क्वायर तो x क्यूब। 6 इसमें करेंगे तो -1 में करेंगे तो -6x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस में तो 6 4 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 10x स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर हम 5x लिखेंगे। 5x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10x, x में करेंगे तो x स्क्वायर, 5x से 1 में करेंगे तो -5x, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। 5x में से 3x घटेगा तो 2x माइनस 1। यहाँ 2x लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे +1 करेंगे, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब इसका आप गुणनखंड निकाल दीजिए तो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर 3 दूना 6 होता है और 3 2 5 होता है, तो 3x प्लस 2x लिख लिए इसको। इस दोनों में कॉमन लेंगे 3x तो 3 दूना 6x प्लस 3 का 3, इस दोनों में एक कॉमन है तो 2x प्लस 1। अब ये और ये मिल रहा है, यानी आपका मान ये आपका जो है सही गुणनखंड बन रहा है। अब दोनों में ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 1। तो फाइनली जो है ये बहुपद 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का जो संभव गुणनखंड होगा वह हो जाएगा आपको 2x माइनस 1, एक ये हो जाएगा और उसके बाद 2x प्लस 1 और एक हो जाएगा ये 3x प्लस 1, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ये सेकंड को है ना समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, नोट कीजिए जल्दी। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
चलिए, 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नोट करते। 8x³ प्लस 12x² माइनस 2x-3 ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आप x इजकल टू, है ना, आप 1 मान के डाल डाल के देखिए जीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो x इजकल टू 1, है ना, इसको इस बहुपद को px मान लीजिए। तो 8x³ प्लस 12x² माइनस 2x-3 1 डाल देंगे तो 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 से 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा। माइनस 2 1 जा 2 माइनस 3, 12 8 कितना होता है 20 और 3 2 5 माइनस 5, 20 में से 5 गया तो कितना होता है 15। जीरो नहीं आया, इसका मतलब x बराबर 1 इसमें का गुणनखंड नहीं है। शॉर्ट में लिख देते हैं नहीं है क्या, x बराबर 1 इसमें का गुणनखंड नहीं है। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 डाल के देखते हैं, यानी p-1, p-1 आपका ये है आपका 8 इंटू एक्स -1 के पावर 3 प्लस 12 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3। ये बहुपद में -1 डाल दिए तो -1 की पावर 3 -1 ही होगा। 8 गुने -1 प्लस 12 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3। 8 से 1 में करेंगे तो -8, 12 का 12 प्लस 12, है ना, और प्लस 2 माइनस 3। अब देखिए फिर से देखिए, ये -1 हो गया, 12x² माइनस 2x माइनस 3। तो x ऊपर -1 रखे हैं तो -8 ही होगा, और ये +12 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा -3, ठीक है। ये दोनों प्लस में है तो 14 और 8 3 11 -11, तो 14 में से 11 गया कितना हो जाएगा 3। तो अभी भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी जो है x-1 इस बहुपद का गुणनखंड क्या है, नहीं है। चलिए आगे फिर नेक्स्ट टर्म रखते हैं, कोई दूसरा मान लेते हैं। 1 रखे तो नहीं आया, -1 रखे तो नहीं आया, 2 रख के देखते हैं। चलिए अब जो है x बराबर 2 मान डाल के देखते हैं, है ना, 2। x बराबर 2 डालते हैं, ठीक है। तो आपका ये बहुपद मान के लिए px माने इसको px बराबर 8x³ प्लस 12x² माइनस 2x माइनस 3, 2 लेना है x पर, 8 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3। 8 इंटू 2 के पावर 3 8 होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, 12 चौक 48, 2 का स्क्वायर 4, 12 चौक 48 माइनस 2 टू द 4 माइनस 3, 80 64 प्लस 48, ये 4 3 7 माइनस 7। ये भी फिर नहीं होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 12 के 2 17 10, 8 12 के 2 17 10 11 माइनस 7, 112 में 7 जाएगा तो 105, 105। अभी भी नहीं आया जीरो, यानी ये भी x बराबर 2 इस बहुपद का गुणनखंड क्या है, नहीं है। इस बहुपद का गुणनखंड क्या है, नहीं है। अब हम x बराबर -2 डालते हैं, है ना, आपका बहुपद px बराबर है 8x³ प्लस 12x
स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 की पावर 3, ठीक है, और प्लस 12 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 और माइनस 3, 8 इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस 8, 2 गुना 4, 2 गुना 4 तो 12 चौक 48 प्लस 48 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 12 चौक 48, 2 गुना 4 प्लस 4 माइनस 3, 38 64 माइनस 64, दोनों को जोड़िए, 4 12 के 2 4 52 माइनस 3 64 और 3 67 माइनस 67 प्लस 52, 7 में से 2 जगह तो 5, तो हम इसका कहते माइनस 15, यानी अभी भी नहीं आ रहा है जीरो, इसका मतलब हमको बट्टा में लेकर के अब देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा में क्वेश्चन नंबर 2, चलिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमको जो है फ्रैक्शन के रूप में लेना होगा। अब x इक्वल टू 1/2 लेके देखते हैं, है ना, तो p x बराबर 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, 1/2 रखेंगे x के जगह पर, 1/2 रखे हैं, 8 इंटू 1/2 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 3, 8 इंटू 1 के पावर 1 2 के पावर 3 8 प्लस 12 गुण 1 के पावर 1 2 के पावर 4, 2 से 2 कट गया -1 -3, 4 तिया 12, 8 इकाई 8, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, -1 -3, इसे ये कट गया, इसे ये कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए अब राहत मिला, मैंने इस प्रश्न में 1 डाले हैं तो 0 नहीं आया था, और उसके बाद -1 डाले हैं तो भी नहीं आया, 2 डाले हैं -2 तो भी नहीं आया है, तो हम 1/2 फ्रैक्शन के रूप में डाल के देखें, तो फ्रैक्शन के रूप में 1/2 डाले हैं तो 0 आ गया, यानी 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x बराबर 1/2 इस बहुपद का गुणनखंड है, x बराबर 1/2 है ना, इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है ना। इस बहुपद का px माने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस बहुपद px का एक इस बहुपद px का गुणनखंड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब x और 1/2 को जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। इसको नोट कीजिए, 1/2 से डिवाइड 0 आया है, 0 आया है, यानी कि x बराबर 1/2 इस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। x बराबर 1/2 इस बहुपद का गुणनखंड है, x बराबर 1/2 इस बहुपद का गुणनखंड है। अब इसको और आगे काम करते हैं, और x बराबर 1/2 यही ना माने थे, तो 0 आया, 0 आया तो यह गुणनखंड होगा, इसको ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x बराबर 1 तो 2x इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, है ना, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2x -1 2x -1 है ना, 2x -1 इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, तो 2x -1 से अब क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में, ठीक है,
तो यहाँ 8 लाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8, 4x² मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 x³ फिर इस पर करेंगे तो -4x², ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 12x² 4x, 12 4 16, 16x² -2x -3, 16 यहाँ लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, +16x। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, नहीं नहीं 16 नहीं होगा, 8 होगा, 8x, 8x इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16 और x² हो जाएगा। 8x इसमें करेंगे तो -8x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा। 8x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x। 8x में से 2x जाएगा तो 6x -3। अब 6x लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम +3 करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 हो जाए 3 -3, तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, अब हम 4x² + 8x + 3 का क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4x² + 8x + 3 का गुणनफल करेंगे। 4x² फर्स्ट टू लास्ट लिखे, 8x को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 लाना है तो 6 और 2 करना होगा, 6x + 2x, 8x और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन है 2x, तो 2x + 3 बच जाएगा, और इस दोनों में 1 कॉमन है तो यहाँ भी बच जाएगा 2x + 3। ये और ये मान मिल रहा है, यानी आपका गुणनफल सही बन रहा है। दोनों में ये कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 2x + 1, 2x + 1। तो फाइनली जो है इस बहुपद का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, है ना, वो होगा 2x - 1, ये वाला 2x + 3 ये, और 2x + 1, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये 2 क्लियर हो गया, नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, ये आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 3 पे हम लोग चलेंगे, पहले जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में 3x = मान लीजिए इसको 6z³ + 13z² + 2z - 5, यहाँ z लिखिए। अब z = 1 1 रख के देखिए, है ना, P1 = 6 × 1³ + 13 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 - 5, 1 का क्यूब 1 होगा, 6, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 13 2 - 5, ये तो नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 2 8, है ना, 6 2 8, 8 3 11, 21 - 5, तो 16 4 20, 21 16, 16 आया, यानी 0 नहीं आया,
इसका मतलब ये जो है जेड बराबर 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है ना। ये जो है नहीं है गुणनखंड जेड बराबर 1। अब -1 डाल के देखते हैं कि -1 बराबर है ना, इस पे डालना है -1। 6 इंटू -1 की पावर क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -5। 6 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा। प्लस माइनस -2 -5 6 हो जाए 6 -6 प्लस 13 -2 -5 कितना हो जाएगा 5 2 7 7 6 13 -13 प्लस 13 कितना आ गया 0 आ गया। 0 आ गया। अब जो है अब सवाल जो है आसान हो जाएगा। 0 आया यानी कि है ना जो है इस बहुपद का गुणनखंड जो है कि जो -1 है यानी यानी जेड बराबर -1 रखे हैं। -1 का मतलब है कि जेड प्लस 1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। जेड प्लस 1 है ना। इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे जेड प्लस 1 से इस बहुपद में डिवाइड करेंगे। जेड प्लस 1 से इस बहुपद में डिवाइड करेंगे। जेड प्लस 1 से है ना, जेड प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए। जेड प्लस 1 से इस बहुपद में डिवाइड कर दीजिए। 6 जेड क्यू प्लस 13 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड -5 ऊपर में ही लिख देते हैं भागफल को। तो 6 जेड स्क्वायर लाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे 6 जेड स्क्वायर लिखेंगे। 6 जेड क्यूब लाना है तो 6 तो जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जेड क्यूब हो जाएगा और 6 जेड स्क्वायर 6 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 जेड स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 जेड स्क्वायर में से 6 जेड स्क्वायर घटेगा तो 7 जेड स्क्वायर होगा प्लस 2 जेड -5। 7 जेड स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 7 जेड लिखेंगे भागफल में। 7 जेड से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 जेड स्क्वायर 7 जेड से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7 जेड, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। और -7 जेड में 2 जेड ऐड होगा तो -5 जेड और -5। -5 जेड लाने के लिए यहाँ पर हम करेंगे -5 भागफल में, -5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। -5 जेड प्लस माइनस -5, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसका गुणनखंड निकाल देंगे है ना, यानी आपका जेड प्लस 1 इस बहुपद का तो गुणनखंड है ये है। अब हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकाल देंगे तो हम लोग का फाइनली आंसर जो है आ जाएगा। अब कितना है भागफल में 6 जेड स्क्वायर प्लस 7 जेड -5 आया है। इसका आप गुणनखंड कर दीजिए तो 6 जेड स्क्वायर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 -30। तो यहाँ पर 7 जेड लाना है तो 7 जेड लाने के लिए क्या करेंगे 30 -30 लाने के लिए क्या करेंगे -30 लाने के लिए यहाँ लाना है 7 जेड -30 लाने के लिए 15 3 15 30 लाना है। 15 और 3 15 30।
5 10। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 10Z और -3Z कर लेंगे, ठीक है। तो 10Z में से 3Z जाएगा तो 7Z बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। 10 किया 30, प्लस माइनस 30 और 56 30 दोनों के गुना के बराबर होगा। ये दोनों गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर बीच वाला 7Z हो जाएगा। -5 का अब इस दोनों में कॉमन लेंगे। 6Z² 10Z में क्या कॉमन है, तो लग रहा है 2Z कॉमन है। 2 जा 6, 2 5 जा 10। इस दोनों में -1 कॉमन है तो 3Z प्लस 5 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इक्वल टू ये और ये मान मिल रहा है, यानी आपका सही है। 3Z प्लस 5 इस दोनों में कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 2Z -1। तो फाइनली जो है ना, इस बहुपद का जो गुणनफल होगा, इस बहुपद का जो गुणनफल होगा वह हो जाएगा आपको, फाइनली जो आंसर होगा वो Z+1, एक ये और एक 3Z प्लस 5 ये और 2Z-1, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। इसे जल्दी से नोट कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को अभी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसी को मिटा दे रहे हैं, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद फिर ये अब ये मिटाइए। आंसर आ गया। फाइनली ये क्वेश्चन बच गया, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए 4 है 2m³ -13m² प्लस 22m-8 22m-8। अब इसको मान के चलिए Pm बराबर, P का मान लीजिए, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। अब m बराबर आप कोई मान ले लीजिए, m बराबर -1 डाल के देखिए, है ना। तो P -1 बराबर 2 गुने -1 के पावर 3 -13 इंटू -1 के स्क्वायर प्लस 22 इंटू -1 -8 2 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस होगा तो मल्टीप्लाई -13 हो जाएगा -22 -8 2 -2 -2 -13 -22 -8। अरे तो सब माइनस में आ गया जी, तो ये तो होबे नहीं करेगा। ये m-1 इस ऊपर का गुणनखंड नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसको जब निकालेंगे तो 0 आएगा ही नहीं, सब माइनस एक जगह ऐड हो जाएगा। तो हम 1 डाल के देखते हैं, क्या डाल के देखें, 1 डाल के देखते हैं, 1 डाल के देखते हैं। 2m³ -13m² प्लस 22m-8 इक्वल टू, अब हम -1 डाले थे, 1 डाल के देखते हैं। 2 इंटू 1 के बराबर q -13 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 22 इंटू 1 -8, ये 2 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा प्लस 22 -8, है ना। इसको जोड़िए, 22 और 2 24 और इन दोनों को जोड़िए, 8 3 12 के 2 8 3 12 के 2 हासिल 2 22 2 आ रहा है, यानी -1 और 1 डालने पर जो है 0 नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ये भी जो है 8, इसको जोड़ेंगे तो 8 3 22 24 8 3 11 के खातिर ये कैसे ना आया, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा,
ये भी गुणनफल नहीं होगा, यानी m बराबर 1, यानी जो है न -1 और न 1, इसको तो गुणनफल होगा। तो दूसरा मान चेंज करके देखते हैं। दूसरा मान चेंज करके टू टू मान डाल के देखते हैं। 2 मान डाल के देखते हैं। चलिए 2 लास्ट क्वेश्चन ही तो है। m बराबर 2 अगर डालते हैं तो 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 13 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 22 इंटू 2 माइनस 8, 2 की पावर 3 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 3 8 होगा, 8 दूना 16 होगा, 2 दूना 4, तो 13 चुके 52, 22 दूना 44 माइनस 8, प्लस को एक जगह जोड़िए, माइनस को एक जगह, 6 4 10 के 0, हासिल 4 5 60, आज इसको जोड़ेंगे तो 52 8 60, तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी m बराबर 2 इस बहुपद का गुणनफल है। m बराबर 2 का मतलब हुआ कि m माइनस 2 इस बहुपद का क्या है, गुणनफल है। कौन गुणनफल है, m बराबर 2 रखे, इसका मतलब हुआ कि m माइनस 2 जो है इस बहुपद का गुणनफल होगा। कौन सा बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद 2m³ माइनस 13m² प्लस 22m माइनस 8 या 8, जो मतलब बोलिए। अब m माइनस 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, m माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, m माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इस बहुपद में, m माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इस बहुपद में, m माइनस 2 से इस बहुपद में डिवाइड करेंगे, m माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2m³ माइनस 13m² प्लस 22m माइनस 8, 2m³ लाने के लिए यहाँ 2m² करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m³ माइनस 2 माइनस 4m² प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस से कैंसिल हो जाएगा। 13m² में प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 9m² प्लस 22m माइनस 8। अब यहाँ 9m² लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 9m देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m² हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस 18m प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा, 8 2 10 के 0, हासिल 1 2 3 4, 40m माइनस 8, 40 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो कितना कर दिए 12 में 40m माइनस 8, 40m लाने के लिए यहाँ पे प्लस, अगर 40 करते हैं तो 40m तो आ जा रहा है और 40 दूनी 80 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, तो 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लग रहा है 2m³ माइनस 13m² प्लस 22m माइनस 8, m³ माइनस 13m² प्लस 22m माइनस 8 है। इसको फिर से ट्राई करते हैं डिवाइड को, m माइनस 2 तो
तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो चेक कर ले रहे हैं, 2m क्यूब हो जाएगा और 2 टू जा 4 -4m², ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ -9, यही तो गलती है, 9 4 13, तो -9m² यहाँ होगा, प्लस 22 से -9m² लाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, -9m, -9m से करेंगे तो -9m² हमारे प्लस 9 दूनी 18m प्लस 18m। चलिए इसी ऐसा करते हैं, इसी प्लस 18m और प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब 22 में से 18 घटेगा, 22 में से, है ना, 22 में से 18 घटेगा तो 12 में से 8 गया तो 4m-8। अब यहाँ 4m लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 4 कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4m प्लस माइनस 4 दूना 8 प्लस तो माइनस तो प्लस, कैंसिल 0। देखिए बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक माइनस छूट जाने से जो है आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए ध्यान से प्लस माइनस करना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे -13m² में प्लस 4m² जब ऐड करेंगे तो -9m² होगा, न कि प्लस 9m²। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, 2m² वहीं पे निकालिए, 2m² -9m प्लस 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को लिख लीजिए, बीच में -9m लाना है। तो 9m लाने के लिए क्या करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ करेंगे -8x और -x, तो -m दीजिए, m है तो m डालिए और x रहेगा तो x डालेंगे, 8m -m तो -9m मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। दोनों में कॉमन 2m है तो m -8 है, इस दोनों में कॉमन है -1 तो m 8m -m -9m, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 होगा, -1 लेंगे तो -m माइनस, यहाँ देंगे माइनस प्लस 1 से करेंगे 4 में तो 4 होगा, -4 ये और ये -4 आया, m-4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 2m -1। तो फाइनली जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी इस बहुपद का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा m-2, एक गुणनखंड ये हो जाएगा, एक हो जाएगा m-4 और एक हो जाएगा 2m-1। ये इसका आंसर हो गया, ये 4 का। देखिए दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, है ना, इसको इसे नोट कीजिए। चलिए ठीक है, आंसर हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत कीजिए।